दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। और हम शुरू कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे रिक्तिका वाइड्स क्या होती हैं। रिक्तिका होती क्या है, वाइड्स वाइड्स के बारे में जानेंगे। अब देखो वाइड्स बनती क्या है, तो देखो परमाणु किस आकृति का होता है, गोलाकार माना गया है। ठीक है। अब परमाणु जब गोलाकार होता है तो जब वो आपस में जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए गेंद है, गेंद को जब आप जोड़ोगे ना तो बीच में कुछ रिक्तिका बन जाएगी। बीच में क्या बन जाएगी, कुछ रिक्तिका या अंतराल छिद्र बन जाता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, जो मतलब जगह बनती है उसी को नाम देते हैं अंतराल छिद्र या रिक्तिका कहते हैं। तो वाइड्स क्या होती हैं, VOIDS वाइड्स क्या होती हैं, रिक्तिकाएं क्या होती हैं, यानी खाली स्थान क्या होता है। तो परमाणुओं के बीच जो गैप बनता है उसको क्या कहते हैं, वाइड्स कहा जाता है। तो वैसे अगर 3 परमाणु जोड़े तब भी कुछ रिक्तिकाएं बनती हैं, लेकिन सामान्यतः जो दिया किताब में NCERT के 2 प्रकार की रिक्तिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिक्तिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो हम कहेंगे यद्यपि यद्यप क्रिस्टल क्या होता है, पूरी तरह से पैक होता है, फिर भी परमाणुओं के बीच कुछ स्थान शेष रह जाता है, जिसे हम रिक्तियां या अंतराल छिद्र भी कहते हैं। रिक्तिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। ठीक है। चतुष्फल की रिक्तियों में 4 परमाणु क्या होते हैं, चतुष्फल की रिक्तियों में 4 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच जो खाली स्थान बनता है उसको क्या कहेंगे, चतुष्फल की रिक्ति। अब कह रहा कि संख्या कितनी होगी, अगर कोई कोई क्रिस्टल है n परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई क्रिस्टल n परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n के बराबर होती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आगे सवाल भी लग करेंगे, परेशान मत होइएगा इससे। दूसरा है अष्टफल की रिक्तियां। देखिए अष्टफल की जो रिक्तियां हैं वह 8 से 8 परमाणुओं से नहीं बनती हैं। वह कितने परमाणुओं से बनती हैं, केवल 6 परमाणुओं से वह क्या होती हैं, बनती हैं। तो उनके बीच जो रिक्त स्थान हो जाता है उसको हम कहेंगे अष्टफल की रिक्तियां। तो काय केंद्र पर जो भी परमाणु है वह अष्टफल की रिक्ति में होता है। इसको हम बात को देखेंगे। पहले हम देखते हैं रिक्तियां होती क्या है। ठीक है। हाँ, फिर पूछा कि अगर किसी क्रिस्टल में n परमाणु है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, माने n होती है n। तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकी में 2 और उसमें 1, कुल मिलाकर के 3 हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्तियां क्या होती हैं, वाइड्स क्या होती हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी है हो जाएगी वाइड्स, रिक्तियां। वाइड्स, वाइड्स मीन्स क्या होता है, रिक्तियां। ठीक है। वाइड्स मीन होता है रिक्तियां। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ पॉइंट के बारे पॉइंट लिख रहे हैं, रिक्तियां होती क्या हैं। तो कहेंगे कि यद्यप क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, यद्यपि 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 क्रिस्टल जालक, यद्यपि परिभाषाएं पूछी जा सकती है ना बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। यद्यपि क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, सघन संकुलित, संकुलित का मतलब होता है पैक, संकुलित माने होता है पैकिंग, पैकिंग मतलब पैक लेते हैं, संकुलित का मतलब होता है पैक।
पैक मीन्स होता है भरतु, PACKING लिखना चाहिए था, PACK, पैक या पैकिंग, ठीक है, पैक होता है, पैक माने भरतु। यद्यपि क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होता है या होते हैं, क्या कह रहा है, यद्यपि क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होता है माने पूरी तरह से भरतु माना जाता है, मतलब होता है, फिर भी परमाणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिक्तिका या अंतराल छिद्र कहते हैं। फिर भी गोलों के मध्य फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें रिक्तियां या वाइड्स कहा जाता है, जिन्हें अंतराल छिद्र या रिक्तियां कहते हैं, तो जिन्हें अंतराल छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। तो यद्यप क्रिस्टल जालक, या कहेंगे क्रिस्टल जालक पूरी तरह से भरतु होता, फिर भी परमाणु जो गोलाकार होती हैं, इसकी वजह से इनके बीच कुछ खाली स्थान रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियां। अब हम लिखते हैं रिक्तियों के प्रकार। अगला यहाँ पे है रिक्तियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वाइड्स मीन्स होता है रिक्तियों के प्रकार। तो हम देखेंगे रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, दो। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। इसको लिखते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, THV, टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्ति। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? यह है, देखो यह हो गया हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड्स, यह हो गई अष्टफलकीय रिक्ति, और इसको नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होते हैं, 4 परमाणुओं से बनी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति कितने परमाणुओं से बनी होती है? 4 परमाणुओं से घिरी होती है। माने इसको हम लिखेंगे 4, शब्द में गिनती में 4 परमाणुओं से घिरी होती है,
ये कितने परमाणुओं से घिरी होती है? 4। तो 4 परमाणुओं से घिरी होती, इसलिए इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 परमाणुओं से घिरी होती, माने 4 परमाणुओं के स्पर्शों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको कहते। इसमें क्या होता है, इसमें 8 नहीं 6 परमाणुओं से बनती है। 6 परमाणुओं से घिरी या बनती है। 6 परमाणुओं से घिरी होती है। 6 परमाणुओं से क्या होती है? घिरी होती है। 6 परमाणुओं से घिरी होती है, 8 से नहीं। अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी का मतलब 8 नहीं 6 परमाणुओं से क्या होती है? रिक्ति बनी होती है, 6 परमाणुओं से। ठीक है, अब देखो हम दिखा देते हैं इस पे। देखो यह क्या है, एक परमाणु है, दूसरा परमाणु इसके कांटेक्ट में है, तीसरा परमाणु भी इसके क्या हो गया? कांटेक्ट में हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और परमाणु हमने क्या कर दिया? इस तरह से रख दिया। तो इनके बीच जो यह रिक्तिका बनती है, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसी को नाम देते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। बीच वाले को देखना, इसको, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। 2 3 3 परमाणु हुए, ठीक है, 3 हुए, और इसके ऊपर एक। तो जैसे मान 3 गेंदा है, 3 गेंदे हैं, तीनों गेंदों को ऐसे करेंगे, इसके ऊपर एक गेंदा और रख देंगे। ठीक है, 3 गेंदे लेंगे, तीनों को सटा देंगे, उसके ऊपर एक और गेंदा रख देंगे, तो बीच में जो खाली स्थान बनता है उसी को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। समझ लेना इसको। 3 गेंदा लीजिएगा, तीनों गेंदों को सटाइएगा, फिर उसके ऊपर एक गेंद और रखिएगा, तो बीच में जो खाली स्थान बनेगा उसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, तो 4 परमाणुओं से बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इसमें 6 परमाणुओं से क्या होती है? बनी होती है। देखो 1 2 3 3 यह हो गई। फिर देखो 6 परमाणु से है, तो एक यहाँ पे, 2 और 3 3 6। अब यह क्या है? 6 परमाणुओं से बनी होती है। ठीक है, मतलब 3 गेंदे नीचे रखिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, बस इतना आपको जानना जरूरी है। 3 गेंदे क्या करना है? नीचे रखना है। 3 गेंदों को, बीच में कुछ खाली स्थान बनेगा, फिर 3 गेंदे ऊपर से रख देनी है। 3 गेंदे ऊपर से, थोड़ा अब की बार 2 गेंदे इधर है, तो ऊपर से 3 गेंदे नीचे और 3 गेंदे ऊपर से रख देंगे, तो उन दोनों के बीच, 6 परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान बनेगा उसको क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो 3 ऊपर, 3 नीचे और 3 ऊपर, इसके बीच जो खाली स्थान बनेगा उसको क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट और हैं इसमें। यह कितने परमाणु से बना है? 6 परमाणुओं से। ठीक है, और अब हम इसके बारे में और बताते हैं। यदि क्रिस्टल ये 6 परमाणुओं से बनी होती है, 8 से नहीं बनती है। ठीक है, 4 से बनती, 6 से। अब हमें आगे देखेंगे, यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, यदि किसी क्रिस्टल में यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु हो तो यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु, कितने परमाणु?
n परमाणु हो तो, पहला पॉइंट, हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर, तो क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होता है 2n। क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n। तो कह रहा है कि क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n हो जाती है। दूसरा है, क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n। क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर कितनी होती है, n। कुल रिक्तियों की संख्या अगर देखा जाए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, क्रिस्टल में कुल रिक्तियों की संख्या, क्रिस्टल में कुल रिक्तियों की संख्या, क्रिस्टल में कुल रिक्तियों की संख्या बराबर चतुष्फलकी प्लस अष्टफलकी, दोनों को जोड़ देना है तो हो जाएगा 2n प्लस n बराबर 3n। कुल की क्रिस्टल में कुल रिक्तियों की संख्या 2n और ये कुल मिलाकर के 3n हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एक प्रश्न कर लेते हैं। यद्यप क्रिस्टल जालक सघन संकुलित पैक होता है, फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंतराल छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। अब रिक्तियों को आप जानना हो तो 3 गेंदे लीजिए, तीनों गेंदों के ऊपर एक गेंद रख देते हैं, तो उसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होगा तो उसको कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर किसी क्रिस्टल में n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी कितनी, 2n। ठीक है। और अगर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, n कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3n के रूप में हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ एक आठ प्रश्न कर लेते हैं, देखेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिस्टल है, x परमाणु कोनों पर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो एक क्रिस्टल है x अनुपाते y दिया है। x परमाणु कहां पर बताया है इसने, x परमाणु कहां पे है, कोनों पर। x परमाणु कहां पर है, कोनों पर। और y परमाणु कहां पर बता रहा है, 1/2 अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्तियों में, 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों में। कह रहा कि x परमाणु कहां पर है, x परमाणु कोनों पर है, y परमाणु कहां पे है, 1/2 चतुष्फलकीय रिक्ति। तो क्रिस्टल का सूत्र बताना है। तो
क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? तो देखो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे x अनुपाते y। अब देखो मान लेते हैं कि कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी है n, और 1/2 अष्टफलकीय रिक्तियों में है। तो अब हम क्या करते हैं, कोनों पर है तो मान लेते हैं कोनों पर परमाणुओं की संख्या क्या है n, मान लेते हैं कितना n, आपको n मानना पड़ेगा। तो बताओ 1/2 गुणे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n। तो बताओ n यह है, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ पर भी n बचेगा, यानी 1:1 आ जाएगा। सूत्र हो जाएगा कितना? सूत्र हो जाएगा x और y। सूत्र हमारा हो जाएगा x y। देखो फिर से x परमाणु कोनों पर, इसने कहा कि यदि किसी क्रिस्टल में n परमाणु, मान लेते हैं कोनों पर परमाणु कितना है n परमाणु, ठीक है। तो और y परमाणु 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो क्रिस्टल का सूत्र बताना है, तो क्या करेंगे, कोने पर परमाणु मान लेते हैं n, क्योंकि n हमने यहाँ पर लिया है इसलिए n मानेंगे, ठीक है। तो n यहाँ पर हमने लिया तो यह हो जाएगा 1/2 गुणे 2n, 2 से 2 कट जाएगा तो n रेस टू n, यानी n अनुपाते n, तो n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा हमारा x y के रूप में हो जाएगा। और भी समझते हैं, अगर देखिए मान लेते हैं SCC में है, अगर यह कौन सा कण है SCC में है, तो SCC में क्या हो जाएगा, कोनों पर परमाणुओं की संख्या कुल मिलाकर के कितना होता है, 1 परमाणु मिलकर बनते हैं। कोनों पर अगर 1 है तो n बराबर 1 हुआ, और एक यहाँ n बराबर भी 1 रखेंगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लेते हैं कौन सा, FCC के रूप में लेते हैं, तो FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। FCC में परमाणु संख्या 4, अगर यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ 1/2 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, तब भी हमारा सूत्र यही आएगा। अगर हम BCC रखते हैं तो BCC में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, BCC में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 2। यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2, तब भी हमारा सूत्र यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला आगे देखते हैं, एक आध सवाल और है। वाइट्स के बारे में हमने इतना जान लिया, एक सवाल और देख लेते हैं तो रिक्तियों पर सवाल समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम संकुलन की पैकिंग देखेंगे, संकुलन माने पैकिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि x अनुपाते y अनुपाते z, हाँ इसमें कह रहा है सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है 2। देख कह रहा है ये क्रिस्टल में x परमाणु कहाँ पे है, x अनुपाते y अनुपाते z, 3 परमाणु है किसी क्रिस्टल में। x बता रहा है कि कहाँ पे है, FCC व्यवस्था में है। y कह रहा है 3/2 अष्टफलकीय रिक्ति में है, अष्टफलकीय रिक्ति में है, कह रहा है कि y अष्टफलकीय रिक्ति में है। और z के बारे में उसने बताया है, z के बारे में बताया 1/4 चतुष्फलकीय रिक्ति में, 1/4 चतुष्फलकीय, 1/4 चतुष्फलकीय रिक्ति। FCC व्यवस्था में है, y 3/4 अष्टफलकीय रिक्तियों में है, z 1/4 चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो पूछा है तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, तो क्रिस्टल का
सूत्र क्या होगा, क्या होगा। तो क्रिस्टल का सूत्र पूछा है, इसमें भी पूछा था, तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। इसमें भी पूछा है कि इस व्यवस्था में है, यह भी किस व्यवस्था में, 3/2 अष्टफलकी में है, यह भी 1/4 चतुष्फलकी रिक्तियों में है, चतुष्फलकी रिक्तियों में है। तो क्रिस्टल का क्या ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, देखिए कैसे लगता है, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करना है, सीधे सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, x अनुपाते y अनुपाते z, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एफसीसी का मतलब है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, कितनी हो गई, 4। तो एफसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या क्या लिखेंगे, 4। परमाणुओं की संख्या लिखते हैं 4, या n मान सकते हो, n भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। हमने एफसीसी के लिए 4 माना। अब यहाँ पे चतुष्फलकी रिक्तियों में देखते हैं 3/4, और अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, n, यानी जितने परमाणु उतने, मतलब इसको थोड़ा और विस्तार मान लेते हैं। अगर इसमें n परमाणु है तो इसको लिखा जाता है 3/4 गुणे n, और चतुष्फलकी को लिखा जाता है 1/4 गुणे 2n। अब लेकिन हम जानते हैं एफसीसी में कितना होता है, 4, और n के स्थान पर क्या रखेंगे, 4, 1/4 गुणे 2 गुणे 4। ये देखो कितना आ जाएगा, 4, यह हो जाएगा 3, यह कट जाएगा, यह जो है कट जाएगा, कितना आ जाएगा, अनुपाते 2। तो सूत्र हमारा हो जाएगा, x के नीचे ये 4 हो, x 4 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा, 2 के रूप में हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम रिक्तियों वाले भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिक्तियों के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिए हैं। देखते हैं, समय होगी तो और बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा आप लोग, और आप सभी को आसानी से आ रहा होगा, यह हमें विश्वास है।